हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ एक और अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। इट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स। एयर बबल के थ्रू जो भी अप्रूवल मिली है इंडियन गवर्नमेंट को और जो भी नई कंट्रीज़ ऐड हुई हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। जैसा कि आपको पता ही है कि एयर बबल के थ्रू ऑलरेडी फ़्लाइट्स चल रही हैं। इंडिया से यूएई को चल रही हैं, यूके को चल रही हैं, यूएस कनाडा को चल रही हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट को और अप्रूवल मिली है दूसरी कंट्रियों से। सो मे बी दिस वीक, बिकॉज अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुकी है। सो फ्रॉम 19th अगस्त फ्लाइट्स रहेंगी उन कंट्री को भी। तो उसके बारे में आज की वीडियो है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एयर बबल विद मोर कंट्रीज फ्रॉम 19th of August. So details on fares, destinations and who can fly. ये आज रहेगा इस वीडियो का टॉपिक। ये चीज़ें सब कवर करेंगे कि क्या एक्चुअली कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कौन ट्रैवल कर सकता है। In total, India will soon have the bubbles with 24 countries. 24 means 24. That's great, actually, large numbers. अभी फ्लाइट्स रहेंगी। एयर बबल क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे बंदों को नहीं पता कि एयर बबल क्या होता है। एयर बबल होता है एक शॉर्ट टर्म का, आप बोल सकते हो उसको, एक शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है जिसके अंडर फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। सेम लाइक कमर्शियल फ्लाइट्स, बट वो कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं रहती, वो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स उनको बोला जाता है। बट लेकिन एक छोटे से पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज 18th of August। दो कंट्रीज के बीच में ये समझौता होता है कि ओके, यहाँ से फ्लाइट जाएगी उस कंट्री को और उस कंट्री से इस कंट्री को आएगी। ऐसा इंडिया फॉर एग्जांपल अगर ले लें, इंडिया से यूके की फ्लाइट है तो उनमें एयर बबल है तो 19 से लेके 30 तक है फॉर एग्जांपल। वो सिर्फ 11 दिन ही फ्लाइट्स चलेंगी। एक शॉर्ट पीरियड रहता है एक्चुअली, उसको आप एयर बबल बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि एयर बबल होता क्या एक्चुअली। दिस इज व्हाट एयर बबल इज। एक शॉर्ट टर्म एक होता है पीरियड जिसके अंडर फ्लाइट्स चलती हैं कंटिन्यूसली। डेली फ्लाइट्स रहती हैं, 2 दिन के बाद फ्लाइट्स रहती हैं, तो उसको एयर बबल बोल जाता है। लेकिन वो बहुत ही कुछ एक दिनों के लिए होता है, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए भी हो सकता है। लॉन्ग टाइम नहीं होता जैसे कमर्शियल फ्लाइट्स चलती हैं, मतलब डेली चलती हैं, थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, वो ऐसा नहीं होता। एयर बबल जस्ट लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज। ये तो हो गया एयर बबल क्या होता है। दूसरी बात, अभी इंटरनेशनल ट्रैवल इज सेट टू एक्सपैंड विद द गवर्नमेंट सेइंग ऑन August 18 that it's in talks with 13 more countries. 7 का पहले था हमें, अभी 13 कंट्रीज से बात चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की to have an air travel bubble. At present the arrangement is with 7 countries. जैसा मैंने आपको बोला कि अभी आज तक क्या था, सिर्फ 7 कंट्री से था इंडिया का ये एयर ट्रैवल का बबल था। यूएसए के साथ था, यूके के साथ था, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर एंड मालदीव्स। तो इन कंट्री के साथ एयर बबल था अभी तक। अभी क्या हो गया, नाउ 13 मोर कंट्रीज कुड बी एडेड टू द लिस्ट। वाओ, दिस इज गुड। दीज आर ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, New Zealand, Nigeria, Bahrain, Israel, Kenya, Philippines, Russia, Singapore, South Korea and Thailand. अभी इन कंट्रीज के लिए एयर बबल चलेगा। अगस्त में ही स्टार्ट हो गया है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको फ्लाइट्स भी मिलेंगी इन कंट्रीज के लिए। जो लोग भी इन कंट्रीज के रेजिडेंट हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इटली में रहते हैं, दे वुड लाइक टू फ्लाई बैक टू देयर कंट्रीज, दे कैन नाउ। अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये अभी 13 कंट्रीज ये ऐड हो रही हैं, 7 पहले थी, तो अभी 20 कंट्रीज ऑलरेडी मतलब के ऐड हो गई हैं। 20 कंट्रीज के जो रेजिडेंट थे, जो ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, इटली में वर्क परमिट पे हैं, जापान में काम करते हैं, बहरीन हो गया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये रशिया में। सब आप लोग अभी जा सकते हैं, फ्लाइट्स रहेंगी और आप जा सकते हैं। अभी फ्लाई कौन कर सकता है, हु कैन एक्चुअली फ्लाई आउट फ्रॉम इंडिया? उसके लिए भी उन्होंने बताया, ये देखिए,
any Indian national holding any type of valid US visa, it would be for airline concern to ensure that there is no travel restrictions for Indian nationals to enter the US with the particular visa category before issuing ticket boarding pass to Indian passenger. USA के लिए update है guys. Those who would like to go back to USA, तो airline की responsibility होगी कि आपका जो visa लगा हुआ है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से. ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस की होगी बिफोर इशूइंग यू अ बोर्डिंग पास. उनको चेक करना पड़ेगा. यूएस सिटीजन्स, लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स एंड फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग वैलिड यूएस वीजास कैन ट्रैवल टू यूएस. क्योंकि अभी यूएसए में आपको पता ही है बहुत बुरी हालत है, उधर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. सो ये सब उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये अपडेट डाला है कि सिर्फ यूएस के सिटीजन्स हैं जो लीगल तौर पर उधर रह रहे हैं, जिनके पास रेजिडेंट परमिट है, और फॉरेन नेशनल जिनके पास यूएस का वैलिड 10 ईयर का वीज़ा है और 1 ईयर का 6 मंथ का वीज़ा है, जिनके पास वैलिड वीज़ा वही ट्रैवल कर सकते हैं. कैनेडियन नेशनल, कनाडा के लिए कैनेडियन नेशनल एंड रेजिडेंट्स आर अलाउड टू फ्लाई आउट. सो जो कनाडा में रहते हैं, वर्क परमिट पे हैं या किसी दूसरे परमिट पे हैं, दे कैन फ्लाई आउट. जो कनाडा में रहते हैं उनके रेजिडेंट्स हैं, और कैनेडियन नेशनल्स ऑफ कोर्स जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, दे कैन फ्लाई आउट फ्रॉम इंडिया इफ दे आर स्टक इन इंडिया ऑलरेडी ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लॉकडाउन एक्चुअली. सो द नेक्स्ट वन इज फॉर यूके. यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के लिए क्या चीज है? द गवर्नमेंट गाइडलाइन ऑल्सो अलाउज फॉरेन नेशनल्स ट्रांजिटिंग थ्रू यूके और स्पाउस ऑफ दीज पर्सन्स वेदर अकम्पनिंग और अदरवाइज. सो आप गवर्नमेंट ने उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मेजर लिया है, बिकॉज यूके में भी काफ़ी केसेस थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि उधर टोटली फिनिश हो गया है. सो उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है कि फॉरेन नेशनल ट्रांजिटिंग थ्रू यूके, आप ट्रांजिट भी कर सकते हो, यूके को जा भी सकते. पहले से लॉ है, ऑलरेडी चल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है पिछली स्लाइड में. सो या यूके के लिए अभी फ्लाइट्स चल रही हैं. स्पाइस जेट भी स्टार्ट कर रहा है सितंबर 1 और 2 से. उनके डिपार्चर्स भी रहेंगे बेंगलुरु से, मुंबई से एंड दिल्ली से, डायरेक्ट फ्लाइट बाय स्पाइस जेट टू यूके. एंड उसके बाद वहाँ से भी इन्हीं सिटीज़ में फ़्लाइट आएगी स्पाइस जेट की, फ्रॉम लंदन हीथ्रो टू दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु. Oh, okay. The next one is UAE, United Arab Emirates. To travel to UAE, the government has added that only those residents apart from the nationals who have been approved by the country's federal authority or Identity and Citizenship or ICA and only destined to the Emirates can travel. So basically you have to get an approval from ICA, आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट एक्चुअली, फेडरल अथॉरिटी से, और GDRFA जो दुबई में रहते हैं उनको पता है GDRFA क्या है. सो उनके लिए आपको इन तीनों डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. ICA की अप्रूवल मस्ट है. एनीवेज बाकी अगर आपके पास UAE का टूरिस्ट वीज़ा है, यू कैन ट्रैवल टू UAE, नो इश्यूज एट ऑल, बिकॉज दे आर कंडक्टिंग दिस IPL दिस ईयर हेयर एज वेल. सो इंडिया से टूरिज्म के आने के बहुत आसार हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोज एक्चुअली. सो इफ़ यू हैव वर्क परमिट एंड यू आर वर्किंग हियर इन द UAE, आपको परमिशन लेके ही आना पड़ेगा. विदाउट परमिशन यू कैन नॉट कम टू UAE. हाउ अबाउट द फेयर्स? अभी फेयर्स का क्या सीन है? बेसिकली बहुत चार्ज करते हैं. अगर इफ़ यू गो टू एजेंट्स, दे चार्ज यू अ लॉट फॉर दीज repatriation flights and all that. Some bit of good news, fares have been come down from the initial days of Vande Bharat mission. एक चीज बता दूं, ये सारी फ्लाइट्स हैं जो अंडर वंदे भारत मिशन है, कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं है, एयर बबल के अंडर है. मींस कुछ एक दिनों की ये अनुमति है इनको वहां पे जाने के लिए. फॉर एग्जांपल 10 days, 15 days, 20 days, जैसा कि मैंने आपको बताया है. Which continues to have the most extensive operations under the Vande Bharat mission. अच्छी चीज़ है, फेयर नीचे आ गया. अगर मैंने चेक भी किए थे थोड़े फेयर, मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि फेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो फिर आप बोलोगे कि मैंने ये फेयर क्यों शेयर किया, अभी तो इतना है. सो फेयर मे वेरी एक्चुअली, वो चेंजेस होती रहती हैं फेयर्स में. सो मैंने चेक किया था, इंडिया से कनाडा का फेयर 50,000 के करीब है. एयर इंडिया की फ़्लाइट रहेगी,
और 50,000 है, एंड यूएस का भी सेम ही है कुछ ऐसा. आप चेक कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे मेंशन है ऑलरेडी. एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो टिकट्स का. Other domestic carriers such as Indigo, SpiceJet, and Vistara have also joined the operations. International airlines include Lufthansa, Etihad, Emirates, United, and Air France. सो ये फ्लाइट्स भी इंक्लूडेड हैं. इंडिगो की फ्लाइट भी मिलेगी आपको, स्पाइस जेट की भी मिलेगी, विस्तारा ऑल्सो ज्वाइन द ऑपरेशन. सो इंडिया की ये एयरलाइन है. इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें, लुफ्थांजा, इतिहाद, एमिरेट्स अभी बैक टू नॉर्मल हो रहा है डे बाय डे, एंड यूनाइटेड एयरलाइंस फ्रॉम यूएस एज वेल एज एयर फ्रांस. सो these flights will be available. आप इनकी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके क्या प्राइस है, कब डिपार्चर है. सो यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स. सो दिस वाज द अपडेट गाइस फॉर international flights resumption. It's not resumption basically, if we can say it's just for few days, but yeah, flights will be available and आप बुक कर सकते हो अकॉर्डिंगली जिस भी कंट्री में आप रहते हो. सो ये लेटेस्ट अपडेट है, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 19th ऑफ अगस्त, क्योंकि 18th ऑफ अगस्त को अनाउंस हो गया है. सो 19th ऑफ अगस्त से डिपार्चर रहेंगे इन कंट्रीज को. And that's all for these international flight air bubble resumption.